प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं भैया? बस दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। इसके पहले अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देखिए और सीखने का प्रयास करें, ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से सीखने का जो आनंद मिले, आसानी से मिले। हम लोग पिछले लगातार वीडियो में वास्तविक संख्याएं, जो भी वास्तविक संख्या हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना, उसके सारे वीडियो को डिस्कस कर चुका है ना। पहला टॉपिक था यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम विधि से, उसमें टाइप 1 टाइप 2 सारा सिखा चुका हूँ, जा कर के देखिए। और इसके बाद हम लोग टाइप 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दर्शाने वाली चीज़ें 2q + 1 के रूप में, 6q + 1 के रूप में, और अभी हम 4q + 1। इसके बाद आएगा वर्ग और घनमूल। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे जैसे वीडियो आएगी आपके साथ पहुंचते जाएगी। मिलते हैं इस क्लास में। क्या दर्शाना भैया? दर्शाइए कि प्रत्येक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो क्या बोले कि हमको जैसे ही मशीन में नजर आए q + 1 जो भी रहे, 4q + 1, 6q + 1, इस तरीके से, तो हमको ध्यान में आना चाहिए, सर ऐसा q वाला कहीं तो देखे हैं, और कहीं नहीं, यहीं पर देखे हैं। कहाँ पर भैया? यहीं पर। बोले तो TMR संस्कृति विद्यापीठ पर मिला होगा। इसका मतलब कहीं और ना मिला होगा, मिला होगा। तो ऐसा देखने पर हमको क्या महसूस होना चाहिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? A चाहिए, B चाहिए, Q चाहिए और R चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले A को मानना पड़ेगा। और एक बात का ख्याल रखना, पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था कि अगर दोनों बोले तो किसी को मत मानो, ठीक है, किसी की बात ना मानो। अब जैसे मान लीजिए आगे चल के, है ना, सानू पापा बन गया, एगो नन्हा है एगो मुन्ना है, समझ रहे होगे, तो वो कहेगा हम चलबू का तो दोनों के लिए जो, या फिर दोनों के लिए चलबू, दोनों बात होगी कि नहीं होगी? चलो इधर आते हैं। तो माना कि क्या यहाँ विषम है ना, सम तो नहीं बोल रहा, तो यहाँ विषम मान लेंगे। माना कि ये क्या है? ये कोई विषम पूर्णांक है। ये कोई क्या भैया? विषम पूर्णांक है। एक कोई विषम पूर्णांक संख्या है। ले रे बउआ, हाँ जी। अब A मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए? B के बगल में क्या? Q। तो Q के बगल में B, और B के सामने देख लो 4, इसलिए भाजक B को क्या कहते हैं? भाजक ना। B का मान कितना? 4। क्या हो जाएगा? 4। यानी Q के बगल वाला भी जो रहेगा भैया वही हमारा भाजक है। क्लियर है? तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को पता है, क्या पता है कि शेषफल का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन B से छोटा। B से, तो इसीलिए क्या होगा? अनुमानित शेषफल। अनुमानित शेषफल है ना। शेषफल क्या हो जाएगा? R बराबर, आप देखिए शेषफल के लिए आपको पता है कि 4 है, तो एक कम, यानी 0 से लेकर कितना तक? 3 तक। 0 1 2 3। क्लियर है बउआ? पिछले वीडियो में हम देखे थे ना डिस्कस करके, कितना तक आ सकता है। घरे जाके खूब चेक करना। 4 से 4 में भगा दिए, 4 से 5 में, 6 में, 7 में, जैसे 8 करेगा फिर 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम हमारा शेषफल 3 तक जाएगा, यानी 1 कम होता है। कितना कम होता है? 1। क्लियर है? चलो अब जानते हैं कुछ है बउआ, चूंकि हम जानते हैं कि क्या हो, जानते हैं भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल सकते हैं, एल्गोरिथम बोल सकते हैं ना, प्रमेय से क्या होता है? A बराबर BQ + R होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ से क्या हो गया? A बराबर B के जगह पर क्या हो जाएगा? 4Q ना, 4Q + R। अब R का मान हमारा देख रहे हैं कि बार बार बदल रहा है। ये मक्खी तेरा पकड़ के खा जाएंगे। बार बार डिस्टर्ब कर देता है, बताओ ना, उसको क्या जरूरत है कि हम कैमरामैन बन जाए? ढेर सारा था, उधर चलेगा, इधर नहीं ना है। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है।
माने फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, वो सब कह रहा है तुम लोग खाली जाएगा वीडियो में, हम भी आएंगे कि हम ऐसा करेंगे, तू आइबे नहीं करेगा, खाली हम आएंगे। गजब स्थिति है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ बी क्यू के ऊपर क्या हो गया 4Q प्लस आर, यानी ए नहीं बदला 4Q नहीं बदला, लेकिन आर हमेशा बदलते रहेगा। क्लियर है? तो पहला बार में आर का मान क्या रखेंगे 0, है ना। केस वन कर सकते हैं या स्टेप वन कर सकते हैं। केस वन में क्या है, यदि आर बराबर 0 हो, क्या हो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4Q है तो 4Q, और आर का मान 0, आर का मान क्या 0, तो यहाँ से 4Q का 4Q रह गया, है ना। केस 2, आर का मान क्या रखेंगे अभी भैया, पारिवारिक से क्या रखते जाएंगे 1 2 3 ऐसे ना। तो ए बराबर 4Q प्लस कितना 1, बस हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे 3, आर बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे पहले, आर बराबर 2 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 2, कोई दिक्कत। चलो जी, इधर तो अब हटेगा ना, इधर चलते हैं। तो जा घर है वो बोलो। केस 3 के 4 ना, क्या रखेंगे भैया आर बराबर 3, आर बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या 4Q प्लस 3 ना, 4Q प्लस 3। अब देखा ढेर मनी बनावल होलो, तू नहीं सुधर बारे हट, दिमाग के दही कर देता है बार बार। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब एक ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा, रोशन सर की क्लास में मक्खी ने मचाया हड़कंप, है ना। चलो इधर ये बढ़िया समझ में आ रही है। अब देखिए इधर से अगर ढूंढने जाइएगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, हालांकि ढूंढ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ लेना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं। इधर 0 कौन संख्या, 0 कौन संख्या सम संख्या, 2 कौन संख्या, और कोई तो है ही नहीं, तो 2 गो सम संख्या, 1 कौन संख्या और 3 कौन संख्या, तो एने वाला विषम तो होने वाला सम होता है। माने एक अगर हमारा विषम विषम मिल रहा है तो पक्का हमको विषम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा क्या है 0 सम संख्या है, क्या भैया, तो इधर वाला जो भैया है 0 के साथ में वो सम संख्या होगा, यानी जो 4Q प्लस 0 है क्या चीज हो गया, अरे क्या हो गया सम संख्या की विषम संख्या। 4Q है जो कौन संख्या है सम संख्या, लेकिन ए कौन संख्या है, ए कौन संख्या है विषम संख्या। बताइए इधर वाला कह रहा हम गोलगप्पा खाएंगे तो इन्हें वाला कह ना खबुजो, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ए विषम संख्या है और ये इधर वाला 4Q सम संख्या है, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं, दोनों बराबर, जब दोनों बराबर होते तो सम संख्या अलगे का है विषम संख्या अलगे का है बोलते, वही तो है ना। अच्छा जी, तो यहाँ क्या है, ये तो खत्म हो गया, कहानी गोल कर दिया ना। दूसरी संख्या देखते हैं, ए हमारा कौन संख्या है, ए हमारा क्या है रे विषम संख्या। 4Q प्लस 1, तो 1 भी बताए थे विषम संख्या, इसलिए 4Q प्लस 1 भी विषम संख्या होगा। इधर भी विषम और इधर भी, इसीलिए ये भी विषम, कंफर्म सही हो गया, क्योंकि हम विषम वाला ढूंढना हमको है। चलो 2 हमारा कौन संख्या सम संख्या ना, चलिए ए हमारा क्या है विषम की सम, विषम, तो इधर वाला 2 था तब 4Q प्लस 2 भी सम संख्या होगा। जब इधर वाला सम इधर वाला, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं, डैज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब आगे चलते हैं, 3 कौन संख्या सम की विषम, बताइएगा ये कौन संख्या विषम की सम, 4Q प्लस 3 क्या होगा सम की विषम, विषम, ए भी विषम ए भी विषम, तो कहते बल्ले बल्ले हमरे बातिया हमरे गोतीबा करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए हमको क्या चाहिए विषम, लेकिन छांटेंगे पहले सम वाला के तब ना कहेंगे कि देखा ये है को सम बाच किलो जो विषम, ऐसा होता है ना गांव देहात में, इस चारों ओर देख लो नहीं सब हमरे जमीन, कोई बोला खाली घर में छोड़ के बोलता है कि नहीं बोलता है। जैसे अगुआ को आया तो जैसे जो शादी ब्याह ज्यादा करवा वाला तुरंत जहाँ देख रहे नहीं है सुना था हमरे है, बाद में पता चलू के करो जो हमरा ना पता है, बात की बात है। तो लिखेंगे चूंकि
कौन संख्या, ये वाला ना जी, 4q। और दूसरा क्या, 4q + 2 जो मैंने एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो विषम संख्या नहीं है, तो सम संख्या, तो सम संख्या को पहले लिख देंगे, लिखेंगे 4q और 4q + 2 ना बउआ, कौन संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो a के मान के लिए संभव नहीं है। क्यों भैया, एगो सम दूसरा विषम, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगी, समझ में आई। तो 4q हमारा सम हो गया और 4q2 भी सम हो गया, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या, तो ये के मान के लिए संभव नहीं है, दोनों बराबर नहीं होगा, जो कि a के मान के लिए संभव नहीं है, समझे, क्लियर है। अब जो बच गया उसके लिए सही है, क्योंकि दोनों तरफ विषम विषम है ना, ये भी विषम ये भी विषम, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा भैया, अतः या इसीलिए क्या 4q + 1, या लिख सकते हैं ऊपर वाला उतार देंगे यहाँ से, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक (4q + 1) या 4q + 3 के रूप का होता है। ये हो गया सिद्ध, समझ में आ रही है, भेजम जा रहा है ना, डाउनलोड हो गया, बढ़िया से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जब समझ में आया तो क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।